नमस्कार, मैं विनीता। आज हम ब्रह्म शब्द पर चर्चा करते हैं कि ब्रह्म को जगत का निर्माता कहा जाता है। जैसे संपूर्ण संसार की सृष्टि ब्रह्म के द्वारा मानी जाती है और यह संसार ब्रह्ममय है। हम सभी इसी प्रकृति से आते हैं और यहीं लीन हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का जो शाब्दिक अर्थ है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य में रखा गया है। इसका मूलभूत अर्थ जहाँ तक मैं समझती हूँ ज्ञान से है। ब्रह्मचर्य मतलब ज्ञान की ओर चलना, रमण करना। और ब्रह्म का जो परिभाषा है ब्रह्म की, कि ब्रह्म स्वयं से ही प्रकाशित है। ये पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं और लेकिन सृष्टि ब्रह्म में नहीं है। जैसे हमारे जो हमारे संसाधन हैं बिजली के द्वारा जो चलते हैं, तो उनमें तो बिजली है लेकिन संसाधन उसमें नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म की परिभाषा बताई गई है कि जो स्वयं से प्रकाशित हैं और जिसके द्वारा, जैसे सूर्य से पृथ्वी पर जीवन है, प्रकाश है, पर पृथ्वी पर सूर्य नहीं है। ब्रह्म सर्वदृष्टा है। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर हम सामान्य रूप से लें तो संपूर्ण जो पंच तत्व हैं, इनको पूजा जाना भी कहीं ना कहीं सृष्टि को पूजा जाना ही है। और ब्रह्म को संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त कहा गया है। तो प्रकृति की पूजा करना ही ब्रह्म की उपासना के बराबर है, क्योंकि प्रकृति और सृष्टि के रहने पर ही हमारा जीवन है। और ब्रह्म के लिए बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही गई हैं कि बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा, असी कर सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। जो बिना इंद्रियों के ही सब संपूर्ण कार्य को संपन्न करते हैं, जिनकी महिमा हजारों मुखों से भी नहीं कही जा सकती है। और एक बहुत सुंदर शब्द है अद्वैत शब्द, कि जो ब्रह्म को जान जाता है तो वो वैसा ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई, पारस धातु कुधातु सुहाई। मतलब जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। मैं समझती हूँ कि ब्रह्म का मूलभूत ज्ञान से है, बोध से है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य के परिणाम का बोध हो जाता है तो फिर उसका सत्य और असत्य का जो ज्ञान होता है वही ब्रह्म है, बोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।